नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वशी। प्यार किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है और इसी को कर दिखाया है बिहार के ललित कला केंद्र में आयोजित प्राइड एंड थ्रेड में, जहां पर बिहार इज फॉर लवर्स के थीम पर इसे बेस्ड किया गया है। और मेरे पीछे इन कलाकृतियों को आप देख सकते हैं। प्यार की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, इसे दो लफ्जों में आप बयां नहीं कर सकते हैं। इन्हीं परिभाषा के साथ इस थीम को डिजाइन किया गया है और पहली बार बिहार में बाइसेक्सुअल यानी कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो लाई गई है और इस तरह की फेस पे जो कलाकृतियां हैं वो की गई है। बात करें तो LGBTQ यानी कि जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो इस तरीके के पेंटिंग और इस तरह की जो तस्वीर है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया बिहार में पहली बार, क्योंकि बिहार बदल रहा है और बिहार में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है और पहली बार ही इस तरह के थीम को लाया गया है। बिहार इज फॉर लवर्स, प्यार करने के लिए बिहार में कई सारे अगर बात कर ले तो कई सारे जगह भी बनाए गए हैं और यहाँ पर जो थीम है वो कुछ अलग ही ढंग का बनाया गया है। बिहार इज फॉर लवर्स प्राइड एंड थ्रेड यहाँ पर इससे पहली बार लाया गया है और इसका क्या मकसद है जानेंगे। यहाँ के आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और पहली बार आपने ये सोचा यहाँ पर लाने का, क्या इसका खास मकसद है? मेरा नाम अंकिता है और यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई है, एक्चुअली मैं इस एग्जीबिशन की आर्ट क्यूरेटर हूँ और ये नवनील है जो मैनेजमेंट में जी, है। मेरा नाम नवनील हुआ। हम दोनों मिल करके ये प्राइड एग्जीबिशन इसलिए किया ताकि आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, स्पेशली क्वेयर आर्टिस्ट, ट्रांसजेंडर्स, उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपना आर्ट डिस्प्ले करे, कुछ बनाए और ऐसे जगह पे लगाए। अक्सर ये देखा जाता है ना कि जो जो आर्ट कन्वेंशनल होता है उसके लिए तो बहुत टेकर्स हैं, बहुत बायर्स हैं, बहुत लोग उसको खरीदते भी हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जिस आर्ट में हल्का सा भी स्ट्रेंजनेस है, जिस आर्ट में थोड़ा सा भी क्वेयरनेस है, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है हमारे देश में। तो और हमारा यूथ काफ़ी क्वेयर है। देखिए, क्वेयर का दो डेफिनेशन है। क्वेयर का सिर्फ मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली क्वेयर है। क्वेयर वो सारे लोग हैं जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया है। तो हम उन सारे लोगों को, नॉन कन्फर्मिंग जो लोग हैं जिन्होंने भी स्टेटस को चैलेंज किया है, हम उन सबको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जैसे आपके कल्चर में हो सकता है बाल डाई करना टैबू माना जाता हो, तो आपने कर दिया, आप क्वेयर है। बिल्कुल, आपके हो सकता है आपके घर में ऐसा कहा जाता हो कि लड़कियों के लिए एक सेट डिफाइंड काम है, आप ऑटो नहीं चला सकती हैं, हो सकता है न्यूज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने वो किया तो आप टैबू को ब्रेक किया, तो आप भी एक क्वेयर है। तो उन सारे लोगों के लिए जो स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, और प्यार तो प्यार होता है, तो किसी के कोई परिभाषा नहीं है। कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल होना ये वेस्टर्न चीज़ है, बट नहीं, हमारे इंडियन माइथोलॉजी में यहाँ कुछ आर्टवर्क्स आपको दिखेगी जो इंडियन माइथोलॉजी के बेसिस पे है। अर्धनारीश्वर जो ट्रांसजेंडर को सिंबलाइज करता है, विष्णु और शिव का जो रिलेशनशिप था जिससे अयप्पा आए थे, जो केरल में पूजा की जाती है, ये भी गे को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी शिखंडी जो महाभारत में, तो ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, बस आपको मौका देना है। एक वैसे समाज में हम वैसे समाज में थे जिससे हमको वैसी प्रेरणा नहीं मिल रही थी, लेकिन हमको अगर क्वेयर समाज को या ट्रांसजेंडर समाज को आगे लेके आना है तो हमको वैसा विजुअल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारे आर्ट वर्क में वो सारी कहानियाँ, सबकी फीलिंग्स आपको दिखेगी। यहाँ पे जो बॉडी आर्ट आपको दिख रहा है, तो ये भी पहली बार एज ए एग्जीबिशन लग रहा है, सेमी न्यूड बॉडी आर्ट। और ये बात ये नहीं कि ये वेस्टर्न कल्चर तो हमने 1860 में अपनाया, जब ब्रिटिशर्स आए और हमने ब्रिटिशर्स विक्टोरियन मोरालिटी में 377 को लाया। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स का योगदान था हमारी इकोनॉमी में, वो कहाँ क्यों पीछे चले गए? वो 200 साल का जो ब्रिटिश का राज रहा है उसके कारण पीछे गए। आज भी अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे 75 इयर्स के बाद आप ट्रांसजेंडर्स को कह रहे रिजर्वेशन देंगे, और अब आप जाके ये बात कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हुआ? क्यों वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है क्या हमारे? है ना? तो इसीलिए हमें अब देखिए कितने स्कूल में ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, कितने प्राइवेट जगहों पे ट्रांसजेंडर लोगों को मौका मिलता है काम करने का, नहीं मिलता है। एक दो जगह टोकनिज्म है, नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन, उसमें टोकनिज्म है, कहाँ है ज़्यादा? तो हम इसीलिए यूथ को जोड़ के
ये ऐसा माहौल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि सब एक समान हो, इक्वालिटी सबके पास हो, जो राइट्स आपके हैं वही राइट्स हम सबके होने चाहिए। किसी के कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी की बात करता है, तो उन सबको हम इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत बड़ी बात है कि अंकिता और हमने ये 1 साल की मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आए, और इसके कारण हम लेजिट पटना के जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम लोगों ने 2 दिनों में 2000 से ज़्यादा लोग अनएक्सपेक्टेड, बिना प्रमोशन कहीं, देखिए हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं, ज़्यादा पैसा नहीं, जो भी है सब मिल के घर से लगाया है। लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। लोग, हम स्पॉन्सर इवेंट नहीं करा रहे, बट ये लोग आकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आर्ट से, अपनी मेहनत ताकि बिहार में इस तरह की चीजें हो सकें। बिल्कुल। और आपका नाम? विप्सवान। और मैंने हमेशा बस हेल्प किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने, मुझे बस पता चला एग्जीबिशन हो रहा है और मैंने कैसे लग रहा है हेल्प कर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक ह्यूमन राइट्स में, एक्टिविज्म में का ही हिस्सा है ये, और वो कर बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है और वो हो रहा है, एंड थैंक्स टू लापेंटूरा। अंकिता जी, बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? इसके साथ जेंडर इक्वलिटी तो है ही, इसके अलावा अगर बात करें तो क्या ये पहली बार हुआ है और भी होगा? ये तो पहली बार हम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमको अच्छे समाज में रहना है जहाँ एक्सेप्टेंस है, तो हमको वो समाज खुद बनाना पड़ेगा। हमको अपनी कैपेबिलिटी को, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर सकते हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग करके एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ। अगर आप कुछ और करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, अपने साथ और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो आपको बिहार छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार ही हमारा सबसे अच्छा शहर हो जाएगा। हम लोग भी बाहर से ही आए, हम लोग भी पटना में जन्मे, अपना स्कूलिंग किया, यहाँ से बाहर गए और बाहर की कल्चर को समझा, और अब हम लोग वापस आए। तो सब आइए वापस, ऐसा, क्योंकि आप बाहर जाके बोलना बहुत आसान है ना कि बिहार में तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे आप गवर्नमेंट को बोलिएगा, प्रेशर बनाइएगा, तब ना गवर्नमेंट भी कुछ करेगी। मैं मानता हूँ ब्यूरोक्रेसी में दिक्कतें हैं, लेकिन आपने क्या किया? हमने तो, हमारे पास कम से कम आज के 10 साल बाद जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि अरे ऐसा समाज दिया है हमको, तो कम से कम हमारे पास बोलने के लिए तो हमने कुछ किया है। और आपने क्या किया? आप बाहर रहते हो, अब आओ और आप देखो कि क्या किया, आप भी करो कुछ। 29 तारीख तक ये जो एग्जीबिशन है वो रहेगा। बिहार के लोगों से क्या कहना है? बिहार के लोगों से मैं ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि जो आप बिहार को समझते हैं कि हिस्टोरिकली बिहार कहाँ था, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो सिर्फ फाइनेंस और इकोनॉमी से नहीं होगा, सोशली आगे बढ़ाने से होगा। और इसका एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप एक्सेप्टेंस सीखें आपसे। मेंटालिटी नहीं लगता कि चेंज करें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरत है अनलर्न करके सीखना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, लकीली अभी तक कुछ भी हुआ है, लोग सीखना चाह रहे हैं, इच्छुक दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिहार के लोग सीखना नहीं चाहते, जिन्हें नहीं पता था कोयर कौन होता, अच्छा ऐसा भी होता है, वो हमारे कोयर आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं। समझिए, मैं कहता हूँ आइए, आपको लगता है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, आप यहाँ आइए, हमसे बात कीजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए और समझिए कि ये पूरा चीज़ क्या है। हर इंसान को भगवान ने बनाया और ऐसा ही बनाया है। ये जैसे जो बायोलॉजिकल है, ये साइंटिफिक भी है, और ये कोई बीमारी नहीं है। तो आइए, समझिए और आर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। और लोग आ भी रहे, लोग हमसे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे पास सारे एज ग्रुप के लोग आए हैं। कितने लोग आए? अब तक कितने लोग पहुंचे होंगे? करीब 1800 से 2000 तक के लोग आ चुके हैं। और इसमें मीडिया का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि आप लोग जैसे लोग आ जा रहे हैं हमेशा। और क्योंकि हमारे पास उतने संख्यक नहीं था कि हम हर लोगों को बुला सकें, जितना हम लोगों ने किया उसके बाद हमने देखा कि आप लोग खुद से अभी आ रहे हैं चल के, तो इसके बहुत अच्छा सपोर्ट लगा है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता अपने आप को और सीखेगी, जागरूक बनेगी, और बिल्कुल वो बिहार का जो सपना हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा बिहार जो दुनिया को फिर से ज्ञान देगा, वो तभी देगा जब हम पहले ज्ञान लेंगे और अपनी सारी कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ेंगे। बस मेरा और अंकिता का तो यही मोटो है इस चीज़ को कराने के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है, और ज़रूरत है तो मेंटालिटी चेंज करने की। और यहाँ पर बहुत सारे देखने को, बहुत सारे जो एग्जीबिशन है वो बिल्कुल अलग तरीके के। अब बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैनिक्विन को ही आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर जो मैनिक्विन है वो मेल है, लेकिन ये साड़ी में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका मैम नाम? प्रिया मेरा नाम है। मैं बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ और मैं फैब्रिक्स पे काम करती हूँ। यहाँ पे आपने कैनवस पे काम देखा, अभी मेरा स्टॉल है जिसपे आपको फैब्रिक पे काम दिखेगा। हम स्टॉल की खासियत? मेरी स्टॉल की खासियत ये है कि हम लोग हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फैब्रिक पे सारा काम मैं करती हूँ। आपको हर तरह का प्रोडक्ट मेरे पास मिल जाएगा फैब्रिक से रिलेटेड, साड़ी, सूट,
एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे पास मेल काफ़ी कस्टमर्स आते हैं जो कि अपने ब्लेजर्स पे, शर्ट पे, शेरवानी पे फ्लावर्स बनवाते हैं, बर्ड्स बनवाते हैं, पिकॉक्स बनवाते हैं। जनरली आप ये सब इंटरेस्ट मेल फीमेल्स में देखते हैं, पर हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं। इट मीन्स कि बिहार में इस चीज़ का एक्सेप्टेंस है, सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस थोड़ा अभी क्वांटिटी कम है, थोड़े दिन में क्वांटिटी बढ़ेगा तो सोच और ज़्यादा बदलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेल मैनिक्यून को साड़ी ड्रेप कर रखा है, जस्ट बिकॉज कि कुछ टाइम पहले तक, आज से 20 से 30 साल पहले की मैं बात करूँ तो बिहार, इंडिया में लड़कियों को जीन्स पहनना, पैंट्स पहनना बहुत रेयर केस में, मतलब 5 to 10% लड़कियां ऐसा करती थी। उस टाइप की मेंटेलिटी नहीं थी, हमारी सोसाइटी वैसी नहीं थी। पर अभी लड़कियों को फ्रीडम है कि वो सब कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा फेमिनिज्म का बात हो रहा है हमारे बीच में। विमेन को एम्पावर करना है, विमेन को आगे लाना है। जो आगे है उसको आप आगे कैसे ला सकते हैं? वो ऑलरेडी आगे है। एम्पावर करने की जरूरत है मेल को। आप अपने घर के बच्चों को, लड़कों को समझाइए, उनको समझाने की जरूरत, सोच वहां से बदलने की जरूरत है। लड़कियां समझ चुकी हैं, वो जीन्स पहन रही हैं, शर्ट पहन रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि जीन्स पे लड़का या लड़की का नाम नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल उसी तरह से साड़ियां, एक टाइम आएगा जब लड़कों पे बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उस टाइम तक सोच बदल चुकी होगी और लड़कों को साड़ियां पहनना अच्छा लगेगा। मैम ये कुछ जो चीजें पेंटिंग है जी, इसमें आपको मिनिएचर मोमेंट्स दिखेंगे, जो कि प्यार, कपल्स के बीच में जो मोमेंट्स होते हैं वो मिनिएचर फॉर्म में आपको दिखेगा। बहुत डिटेलिंग में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ये पेंटिंग। बिल्कुल यहाँ पे कुछ कपल्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो फ्लावर्स के बीच में ये छोटे छोटे कलाकृतियाँ जो है वो नज़र आ रही है। और जिस तरह से इस स्टॉल पे हम आए हैं, यहाँ पर जो कई तरह की जो कलाकृतियां हैं वो नजर आ रही, चाहे साड़ी की बात कर ले, खूबसूरत पेंटिंग की बात कर ले, वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। टी शर्ट पर ये खूबसूरत जो बिल्कुल डाई किया गया है, ये टाई एंड डाई आर्ट फॉर्म है, नेचुरल डाई के। कुछ अलग लग रहा है इसकी ये देखिए, यहाँ पे मेरे स्टॉल पे आपको कैनवस डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे। ये कैनवस आपका पीतल है, पीतल की थाली है जिसको मैंने कैनवस बनाया है। और यहाँ पे मैंने ट्रांसजेंडर को, बच्चे को खिलाते हुए दिखाया है कि ममता किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं, किसी एक जेंडर के लिए नहीं होता है, ममता सब में होती है। और ट्रांसजेंडर यहाँ पे अपने बच्चे को गोद में खिला रही है। तो प्यार किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। तो बिहार इज फॉर लवर्स प्राइड एंड थ्रेड के एग्जीबिशन में हम यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं वो बिल्कुल यूनिक है अपने आप में। और एक खास पेंटिंग हमारे बीच है जहाँ पे अर्धनारीश्वर की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। इसके क्या मायने हैं और इसे किसने बनाया है? आपने इस पेंटिंग को बनाया? हम दोनों ने मिलकर बनाई। क्या मन में आया इस तरह का पेंटिंग बनाने का? देख, बात यहाँ से स्टार्ट हुई है कि ये जो हम लोग जेंडर इक्वलिटी का बात कर रहे हैं कि हर तरीके का जेंडर है, अभी जो कैटेगराइज किया हुआ है हर एक चीज़ को, तो हम लोग जब इनका अर्धनारीश्वर जी का बात कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं कि ये शिव जी का रूप है, ये पार्वती जी का रूप है, और कहने को किसी के अंदर हेजिटेशन नहीं आती उस चीज़ को लेके। तो अब बस हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं कि ये जो हमारी इंडियन मैथोलॉजी है वो, और आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्क्रिमिनेट हुआ है बीच में किसी रीज़न से, लॉ एंड प्रोटोकॉल जो भी, उन सब की वजह से एक कैटेगराइज, एक बायसनेस बन गया है हम उसके बीच। तो हम दोनों कोशिश ये की है कि बेसिकली हम लोग पुरानी चीज़ को लेके थोड़ा मॉडर्न इम्प्रोवाइज़ करके हम लोग एक पेंटिंग में बनाए, तो हम लोगों ने बनाया है। बाकी ये बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम नेहा। नेहा, और आपका नाम? अलीशा कुमारी मेरा नाम हो। तो इस पेंटिंग को नेहा और अलीशा ने मिलकर बनाया। अब अलीशा से बात करेंगे। अलीशा बताइए, इस आर्ट फॉर्म को हम लोग, जैसे कि उन्होंने बताया कि इसको एज अ ब्रिज हम लोग दिखाना चाहते हैं, मॉडर्न एरा और एंशिएंट एरा को मिक्स करके। तो अर्धनारीश्वर जो कि बहुत पुराने ईश्वर है हमारे, उनको मॉडर्न कैसे दिखाएं, तो इसकी वजह से हम लोग आर्ट फॉर्म यूज़ किए, क्योंकि ईश्वर के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आर्ट फॉर्म में चेंज किए। इसमें इनका जो बॉडी पार्ट है, मेन अर्धनारीश्वर, इसमें हम लोग मधुबनी डाले, जो कि मधुबनी बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है। अब इसको मॉडर्न टच देने के लिए, जैसे आप देख सकते हो, ये चक्र है, चक्र में हम लोग मंडला आर्ट यूज़ किए हैं, और ये बैकग्राउंड में हम लोग मॉडर्न टेक्सचर आर्ट यूज़ किए हैं, जो कि खुद में एक ब्रिज टाइप का दिखा रहा है, जो मॉडर्न और एंशिएंट एरा के बीच में एक ब्रिज है, वो गैप हम लोग हटाना चाह रहे थे। दैट्स वाई हम लोग इसको, इस फॉर्म को यूज़ किए हैं और इसको इस तरीके से दिखाएं हैं। अलीशा, नेहा जी, ये बताइए कि ये सिर्फ एक पेंटिंग है और भी कई तरह की पेंटिंग है आप?
हाँ, मेरी एक और पेंटिंग है, इस वॉल के पीछे एक लगी है जी। एक और मेरी भी एक और पेंटिंग बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बार ऐसा प्राइड एंड थ्रेड हुआ है। हम लोग की ये बहुत ही अच्छा मोटो है, बहुत अच्छा रीज़न है, कॉज है जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है, ताकि ये लोग खुल के सामने, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, अपने बारे में नहीं बता पाते और हैं, समाज के डर से भी नहीं निकलते। तो ये सब चीज़ उन्हीं के लिए कि वो सामने आए, क्योंकि हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो लोग हेजिटेट ना हो, खुद आके खड़े हो। हम लोग के बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर भी, तो अब वो देख के अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन फील होता है। बिल्कुल। तो अलीशा, नेहा ने इस तरह के ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाए हैं और सपोर्ट कर रही हैं, और साथ ही बिहार के लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पर एग्जीबिशन देखिए, अपनी थोड़ी मेंटालिटी जो है उसे चेंज करे, और चेंज करने की ज़रूरत भी, क्योंकि अभी भी समाज में बहुत सारे जो बदलाव है वो होने चाहिए और ये ज़रूरी भी है। और भी यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं और उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? कौशिक। कौशिक कौशिक कौशिक, आपने भी पेंटिंग बनाया? हाँ, ये पूरा इंस्टॉलेशन है। बिल्कुल। तो ये सेक्शन पूरा क्या क्या डिनोट करना चाहते हैं आप? लाइक जैसे हम लोग का थीम है प्राइड, बट मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्राइड इज़ नॉट एवरीथिंग अबाउट रेनबो। मतलब जैसे हम लोग का फ्लैग रेनबो है, बट रेनबो को हम डिपिक्ट करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत कॉमन काइंड ऑफ है कि मतलब रेनबो, तो इसलिए मेरा थोड़ा मैथोलॉजिकल टर्न था। जैसे ये मेरा सबसे मेन पेंटिंग है जो कि हम लोग एग्जीबिशन बनाना था। इस मेन पेंटिंग का ये है कि ये पूर्ति की देवी है, जो कि मिथ के हिसाब से जितने भी देवी देवता हम लोग के 16 करोड़ या 33 करोड़ जितने भी हैं, वो सब इन्हीं से पैदा हुए थे, और वो सभी देवी देवता क्वेयर ही हैं। मतलब वो सब एक लिंग में नहीं है, सीमित होकर नहीं है। जैसे कि ये मोहिनी है जो कि विष्णु भगवान थे। मोहिनी विष्णु भगवान बने थे जब भस्मासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, खुद शिव उनको नहीं मार पाए थे, और शिव और मोहिनी का भी एक बेटा था जिनको अयप्पा बोलते हैं, और साउथ इंडिया में उनको बहुत पूजा जाता है। ये उर्वशी है जो कि इंद्र की फेवरेट अप्सरा थी, बट इनकी माँ नहीं थी। ये 2 नर से पैदा हुई थी, नर और नारायण। ये छिन्नमस्तिका है जो कि आप जानते होंगे कि 10 महाविद्या में से एक आती हैं, जो कि जिनका हम लोग तंत्र विद्या में पूजा करते हैं। और ये हरिहर हैं जो कि विष्णु और शिव के मेल को दर्शाते हैं। और हाजीपुर में हरिहरनाथ मंदिर भी है जहाँ पे हरिहर और हर दोनों एक साथ विराजते हैं। तो मेरा ये था कि एक माइथोलॉजी को एक्सप्लेन करना विथ क्वेयरनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे और भी एग्जीबिशन है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? राजकर्ण। आप बताइए, आपकी जो पेंटिंग्स है वो क्या डिनोट करती है? ये पेंटिंग हमारी थीम के ऊपर है। थीम हमारा प्राइड है। एलजीबीटी को सपोर्ट करने के लिए ये पेंटिंग मैंने बनाई है। इस पेंटिंग में 5 लोग दर्शाए हैं मैंने। सबसे आगे एक किन्नर समाज की औरत को मैंने बनाया है। इनको सबसे आगे बनाने का रीज़न ही ये था कि ये एक ऐसा समाज है जो खुल के बाहर आता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। बहुत सारे तकलीफ भी झेलता है ये समाज, पर फिर भी एटलीस्ट ये सामने आता है, सोसाइटी में निखर के आता है। उसके बाद मैंने एक औरत बनाई है। हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में इन जनरल किसी का औरत होना थोड़ा मुश्किल है। उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, ज़्यादा भेदभाव उनको सहना पड़ता है हर जगह पे। आप देखो, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी, इन्होंने बुर्का लगा रखा है, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी की औरत है तो उन पे थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम सब जानते हैं। और अगर फिर किसी मुस्लिम कम्युनिटी की औरत का सेक्सुअल, वो क्या किस तरह को पसंद करती है वो दिखाने के लिए मैंने इनको बनाया। फिर एक बच्चा बनाया मैंने। जनरली ऐसा माना जाता है कि कोई लड़का है तो उसको क्रिकेट खिलवाओ, बास्केटबॉल खिलवाओ, गन्स दो, कार्ड दो। बच्चा यहाँ गुड़िया से खेल रहा है। बच्चे को नहीं पता कि कौन सा खिलौना किस जेंडर के लिए है। गुड़िया पे भी नहीं लिखा कि किस जेंडर के लोग उसको खेल सकते हैं। सोसाइटी ऐसा मान के बैठी है कि बच्चा है तो ये खेलेगा, लड़की है तो कार्ड खेलेगा, लड़की है तो गुड़िया से खेलेगी। एग्जैक्टली। फिर मैंने एक लड़का बनाया है। अगर इस लड़के के सर पे से ये मांग टीका हटा दिया जाए तो ये एक नॉर्मल आदमी है, इसकी दाढ़ी है, इसने कोट पहन रखा है। सोसाइटी ये मान के बैठी है कि अगर कोई गे है, जिसको किसी मर्द को कोई मर्द पसंद है, तो उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का ढंग अलग होगा बाकियों से। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 10 लोगों को खड़ा कर दो, आप अंतर नहीं बता सकते कौन गे है, कौन स्ट्रेट है, कौन क्या है। ठीक, हमें इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। अब पीछे का जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी कलरफुल है। आपने देखा होगा एलजीबीटी जो फ्लैग है हमारा, प्राइड फ्लैग, वो काफ़ी कलरफुल है। लेकिन मैंने आगे में सबको ब्लैक एंड वाइट पेंट किया। ये दर्शा रहा है कि एक तरफ सब लोग कलर को सपोर्ट तो कर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ इतनी कलरफुल है, इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए मैंने इनको ब्लैक एंड वाइट पेंट किया। नीचे में मैंने एक परेड जैसा बनाने की कोशिश की है। वो सारे लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो आगे आते हैं कि उनके लिए, और हमारा प्राइड। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई सारी मैसेजेस दे रहे हैं। लव इज़ लव,
बिहार इज फॉर लवर्स, कई सारे जो थीम है उसी बेसिस के थ्रू यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं वो बनाई गई है। साथ ही जेंडर इक्वलिटी के पर भी जोर दिया गया है, साथ ही मेंटालिटी चेंज करने की भी ज़रूरत है। बिहार में बहुत सारे बदलाव हुए लेकिन अभी भी बहुत सारे बदलाव की भी ज़रूरत है बिहार में, और इसी थीम की वजह से यहाँ पर इस तरह का एग्जीबिशन लगाया गया प्राइड एंड थ्रेड का। ये प्राइड क्योंकि जून में जिस तरह से बताया कि जून में प्राइड दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्राइड के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि एग्जीबिशन कुछ ही दिन बाकी है एग्जीबिशन को। उम्मीद करती हूँ कि आप भी यहाँ पर आए और यहाँ के तमाम एग्जीबिशन को देखें। और यहाँ रुकेंगे खास कार्यक्रम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और लगातार हम आपको एग्जीबिशन की तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ नई नई चीज़ें जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। तो हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद है जो दिल्ली से इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अनिकेत जी, इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहिए? तो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जीबिशन इज कि द मेन रीज़न कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में ये इस तरीके का एक आर्ट एग्जीबिशन होना और जिसका थीम ही प्राइड है, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, दूसरी बात, ये एग्जीबिशन एक मौका था उन सभी आर्टिस्ट के लिए अपने आर्ट को एग्जिबिट करने का जिनको मौका नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं। एंड क्योंकि हम खुद एक आर्ट बैकग्राउंड से, तो आई नो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है आर्ट का इस फील्ड में, बट देन सबसे बेस्ट पार्ट की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इन्होंने हर एक आर्टिस्ट को एक मौका दिया अपने आर्ट को एग्जिबिट करने का। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट एग्जीबिशन है तो इट ओनली हैज आर्ट, इसमें बहुत कुछ है। ओपन माइक है, द फर्स्ट डे एक ट्रांसजेंडर्स में जितनी भी ट्रांसजेंडर सिस्टर्स है उनका एक बड़ा अच्छा सा ये था, टैलेंट हंट शो टाइप का था जिसमें दे वो पेंटिंग थिंग्स और एक पेंटिंग कंपटीशन टाइप का था। तो छोटी छोटी चीज़ हो रही है जब से ये स्टार्ट हुआ है 25 से, तो ये काफ़ी फन रहा है। लाइक एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटीज़ काफ़ी फन रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो करीब 3 साल, यानी कि बचपन में 3 साल, आप समझ सकते हैं कि 3 साल कितनी छोटी उम्र होती है, और उस उम्र से ये बच्चा पेंटिंग कर रहा है और DSLR कैमरा को हैंडल भी कर रहा है। आपका नाम? माय नेम इज प्रभात रंजन एंड आई लिव इन पटना। ओके, आप पटना से हैं। आपने क्या क्या पेंट किया, आप बताइए। आपकी भी पहली बार एग्जीबिशन लगी है? यस, पहली बार। क्या आपने पेंट किया, बताइए। पेंट नहीं किया, लेकिन फोटो खींचा। ओके, आपने फोटोज खींचा है। तो ये बहुत सारी जो फोटोज हैं वो इस छोटे से प्रभात रंजन, यानी कि इस बच्चे का नाम तेजस भी है। तेजस है ना नाम? हाँ, तेजस भी है नाम। तो तेजस ने इस खूबसूरत पेंटिंग और ये फोटोग्राफर भी है और फोटोज करीब 3 साल की उम्र से ये क्लिक करते आ रहे हैं। इनके पापा से बात करेंगे। इतनी कम उम्र, बहुत कम उम्र से ये फोटोज क्लिक कर रहे हैं। उस उम्र में बच्चों के हाथ से एक मामूली सी चीज भी नहीं उठ पाती और ये DSLR उठा रहा है। यस मैम, ये बचपन में आया मेरे पास, वो देखा कि बोला क्या है, तो मैंने कहा कि ये कैमरा है तो हमको चाहिए, तो हमने देना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है, अगर बच्चे को रोकेंगे तो फिर वहाँ उसका ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए मैंने देना शुरू किया। आज ये नतीजा ये है कि सारे ब्रांड का कैमरा ये यूज़ कर चुका है और बड़े से बड़े हाई एंड कैमरा को ये चला लेता है। 5D Mark IV और Nikon 850 जैसे महंगे कैमरे को ये उससे क्लिक कर चुका है ये मैम। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इसकी फोटोग्राफी बहुत छोटे से देखी है और बिहारी है ये, तो बिहारी अपना अपना कहानी झंडा गाड़ते हैं। तो इसके लिए 4 लाइन नरेंद्र सिंह की कविता है मघी में कि हम लोग को मतलब कि लजाया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है। बिहारी देखिए कितना छोटा है, जब लोग एक फुटबॉल बढ़िया से नहीं उठा पाते कैमरा उठाता है। तो इस पे है कि हमरा काहे कोई लजैतै बिहरिया कह के ना, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै बिहरिया कह के ना। बुद्ध गया है बुद्ध के भूमि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध गया है बुद्ध के भूमि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और राजगीर के गरम है झरना, शांति के स्तूप है नामी। अमन के हम रखवाला ही हो, अमन के हम रखवाला ही, पूजनिया बन के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै बिहरिया कह के ना। और पटना में हूँ तो पटना की बात करता हूँ कि गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में। गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में। और नहीं जानी कितनन के महिमा जुड़ल यहाँ के घटना में।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और इतनी खूबसूरत कविता के लिए। जिस तरह से इन्होंने लड़कियों के लिए कविता कही है, लड़कियों को कमजोर माना जाता है लेकिन लड़कियों के दम पर ही घर हो, और अब तो महिलाएं दफ्तर भी संभालती हैं। जो हमारे व्यूअर्स जो नहीं जानते हैं LGBTQ का मतलब उन्हें मैं बता दूं, लेस्बियन, गाय, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेश्चनिंग, ये फुल फॉर्म होता है LGBTQ का। और यहाँ पर भी सौरभ आर्टिस्ट है, शायद सौरभ आप हैं। सौरभ, ये बताइए कि आपने जो ये थीम दिया है ये इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये आपने जो बनाया है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे तमाम एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। ऐसे तो एक सबसे पहले थैंक यू कि आपको सबसे अच्छा लगा। एंड इस पेंटिंग कलरफुल, थैंक यू। एंड इस पेंटिंग में ना एक बॉय है जो कि एक बॉय के लिए फील करता है, जैसे कि आप दो लड़के को साथ में देख पा रही हैं। एंड ये सैड बॉय है, इसके आँख से जो प्राइड के कलर्स निकल रहे हैं, लोगों के द्वारा इसको टॉन्ट किया गया है कि तुम ऐसे क्यों हो, लाइक चिढ़ाना लड़की, बहुत कुछ जो आजकल समाज में लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सैड है और ये चीज़ सोच रहा है कि आखिर कब हम फ्रीडम होंगे। एंड ये एक ताला देख रहे होंगे जो कि खुला हुआ ताला मैंने बनाया, सेक्शन पूरी तरह से नहीं खुला। सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग तो सरकार ने इस चीज़ में चाबी दे दी है, ताले को खोल दिया है, लेकिन हम जो समाज के लोग हैं वो इस चीज़ को, ताले को कब कुंडी से निकाल के इस चीज़ को पूरी तरीके से फ्री करते हैं, इसलिए मैंने वो खुला ताला बनाया। यहाँ टाइम बनाया है मैंने, जो कि समय बदल रहा है, तो हम लोग को भी अपना सोच को बदलना चाहिए कि कोई भी फीलिंग्स गलत नहीं होती है। एंड ये फीलिंग्स इनर फीलिंग्स से कभी भी चेंज हो सकती है, कोई जानबूझ के नहीं ला सकता ये फीलिंग्स। अब ज्योति के जो एग्जीबिशन है वहाँ पर आएंगे। ज्योति जी, इस थीम का मतलब बताएं। थैंक यू। मेरा नाम ज्योति है। ये कोटेशन आप एक बार पढ़ सकते हैं। लेट मी इन माई इमेजिनेशन, लेट मी लव इन माई इमेजिनेशन। ठीक है, मतलब जब ये कहीं पे भी बाहर में बिलोंग करते हैं, आते हैं, जाते हैं या कहीं पे भी, इनके साथ बहुत ही गलत मतलब बिहेव किया जाता है। तो ये जो पेटल्स है ना, इनका इमेजिनेशन है। ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि क्या मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह कहीं पे भी जा सकती हूँ, पार्क है या कैफ़े या कहीं पे भी जैसे स्टेट पीपल जैसे जाके इंजॉय कर सकते, बैठ सकते, क्या ये भी कर सकते हैं। बट इन द रियलिटी ये है कि सोसाइटी आज भी इनको इतने लॉ बनने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आज भी ये कहीं पे भी अगर आप स्टेट पीपल को कैफे में बैठ के खाते देख रहे हैं, दैट्स ओके, बट आप वहीं पे LGBT पर्सन को आप कोई भी देखता है तो कि क्या है, मतलब रिएक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो जाता है, देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं। हाँ, तो ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट से इसलिए ये लीफ को बनाई हूँ, ये सोसाइटी को मैं डिनोट कर रही हूँ। और ये फ्लावर जितने हैं ना, ये मैं इनके इमेजिनेशन को, ये भी सोचते हैं कि क्या मैं नॉर्मल पीपल की तरह मेरे साथ भी बिहेव हो सकता है, क्या ये भी इनके भी बागीचे में अलग अलग तरह के फूल खिल सकते हैं, नहीं खिल सकते, ये सोचते, ये इनका इमेजिनेशन है। और ये मैं इनका श्रृंगार डाली हूँ। ऋतु राज, बचपन वाली बातें, आप है ऋतु, ये बताइए आपका ये पेंटिंग क्या खासियत है? ये मैंने चाइल्डहुड से रिलेटेड बनाया है, जो कि बचपन में किसी को पता नहीं होता कि वो क्या है क्या नहीं, वो जेंडर इक्वालिटी बचपन को अच्छे से जीता है, और वो फ्री का मतलब फ्री फील करता है कि कुछ भी एक्सप्रेस कर सके अपने। और जो खेल कूद होते थे पहले और अब के खेल कूद में बहुत अंतर है, बट पहले जो खेल कूद थे, जो दोस्त होते थे, वो हम लोग मिलकर खेला करते थे। सो बेसिकली ये मेरा फ्रेंड है। यू आर फ्रॉम बिहार? या आई एम फ्रॉम पटना एंड मैं अभी निफ्ट पटना में पढ़ रही हूँ। सो ये बेसिकली मेरा फ्रेंड है, ये फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे हमने एंड्रोजिनस क्लोथिंग दिखाई है कि क्लोथिंग का कोई भी जेंडर नहीं होता, एक आदमी एक स्कर्ट भी पहन सकता है। और वो सुंदर हो, जैसे कि अंकिता दी ने अपने पेंटिंग के बारे में बताया, तो वो भी बहुत सुंदर दिख सकता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि एक स्कर्ट पहनने से कोई आदमी ऐसा नहीं कि उसके मैस्कुलिनिटी कम हो जाती है, जज कर सकते, बिल्कुल वो भी मेकअप कर सकता है, वो भी खूबसूरत दिख सकता है। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस फोटोशूट। ब्रेक फ्री, ब्रेक द रूल और चेंज योर मेंटालिटी, इसी बेसिस पर ये एग्जीबिशन है। और एग्जीबिशन में आप भी आए, और ये एग्जीबिशन मात्र कुछ दिनों के लिए है, और यहाँ पर आए इस एग्जीबिशन को देखिए, बिहार बदल रहा है और